ऑक्सीजन की आपूर्ति को लेकर एक्शन मोड में खट्टर सरकार। ऑक्सीजन के लिए 2 जहाज भुवनेश्वर हुए रवाना। करनाल में बना 100 बेड का कोविड अस्पताल। हरियाणा कांग्रेस की अध्यक्षा सैलजा ने पूर्व विधायक सुमिता को कहा धन्यवाद। बोली, एकजुट प्रयासों से ही हम कोरोना को हराएंगे। आधे हरियाणा में नए संक्रमितों की तुलना में ज्यादा कोरोना मरीज हुए ठीक। 24 घंटे में 161 की मौत। एक दिन में 16,192 लोगों ने संक्रमण को हराया। और मुश्किलों में फंसी तारक मेहता की फेम बबीता जी। अभिनेत्री मुनमुन दत्ता के खिलाफ फांसी में शिकायत दर्ज। अनुसूचित जाति के खिलाफ की थी अपमानजनक टिप्पणी। नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा चौपाल में आप सभी का स्वागत है। चलिए रुख करते हैं खबरों का। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर प्रदेश में ऑक्सीजन की आपूर्ति को लेकर एक्शन मोड में हैं। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट चंडीगढ़ से जहाज से 2 टैंकर ऑक्सीजन सप्लाई लाने के लिए भुवनेश्वर के लिए रवाना किए हैं। प्रदेश में ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए हर रोज हवाई जहाज से टैंकर भेजे जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने वायुसेना का आभार जताते हुए कहा कि कोरोना महामारी की इस संकट की घड़ी में वायुसेना की ओर से प्रशंसनीय कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारतीय वायुसेना की मदद से कोविड महामारी के खिलाफ जंग में मदद मिल रही है। सेना के सहयोग से हरियाणा के पानीपत और हिसार में 500 बेड के हॉस्पिटल तैयार किए जा रहे हैं। वहीं गांवों में कोरोना की रोकथाम के लिए हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। गांव में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि कोरोना बचाव की व्यवस्था के लिए हर गांव को फंड जारी होगा। इसके साथ ही प्रत्येक गांव को 50,000 रुपए तक का फंड मुहैया होगा। 10,000 से कम आबादी वाले गांव को 30,000 रुपए देने का ऐलान किया गया है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि 10,000 से ज्यादा आबादी वाले गांव को 50,000 रुपए की राशि दी जाएगी। फंड से प्रत्येक गांव में कोरोना के लिए आइसोलेशन वार्ड बनाए जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्र में भी अब कोरोना की टेस्टिंग बढ़ाई जाएगी। कोरोना महामारी से जंग में हरियाणा कांग्रेस लगातार लगी हुई है। इसी तरह करनाल में 100 बेड का कोविड सेंटर बनकर तैयार हो गया है, जिसे कांग्रेस की पूर्व विधायक सुमिता सिंह ने बनवाया है। जिसे लेकर आज हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने ट्वीट कर कहा कि मैं कांग्रेस की पूर्व विधायक सुमिता सिंह जी और उनके पति जगदीप सिंह विर्क जी का धन्यवाद करती हूँ। जनसेवा के ऐसे एकजुट प्रयासों से ही हम कोरोना महामारी को हराने में सफलता प्राप्त करेंगे। तो कोरोना महामारी से जंग में हरियाणा कांग्रेस लगातार लगी हुई है। इसी तरह करनाल में 100 बेड का कोविड सेंटर बनकर तैयार हो गया है, जिसे कांग्रेस की पूर्व विधायक सुमिता सिंह ने बनवाया है। जिसे लेकर आज हरियाणा कांग्रेस की अध्यक्षा कुमारी सैलजा ने ट्वीट कर कहा कि मैं कांग्रेस की पूर्व विधायक सुमिता सिंह जी और उनके पति जगदीप सिंह विर्क जी का धन्यवाद करती हूँ। जनसेवा के ऐसे एकजुट प्रयासों से ही हम कोरोना महामारी को हराने में सफलता प्राप्त करेंगे। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। सत श्री अकाल जसवंत जी। हाँ जी जसवंत जी, की हाल है? हकीम साहब
2 दिन हो गए, बुखार ही नहीं उतर रहा। चाचा घबरा ना, आ 2 पुड़ियां खा ला, मौसमी बुखार आ, 2 दिन च चला जाऊगा। ओए तू ਉਹੀ ਨੀਮ ਹਕੀਮ ਹੈ ਨਾ ਜਿਸਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਸਰਦੂਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਟਾਈਫਾਇਡ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਬਲਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਬੰਦੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਕੋਵਿਡ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਚਦੇ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਓਏ ਬਾਬਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੀਮ ਹਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾ। ਭੱਜ ਇੱਥੋਂ, ਮਾਰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੁਖਾਰ, ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਆਦि ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੋਂ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਓ। ਨੀਮ ਹਕੀਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੈੱਕਅਪ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਬਚ ਸਕਦੀ है। पंजाब सरकार वालों जनहित विच जारी। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। भारतीय सेना की वेस्टर्न कमांड के सहयोग से फरीदाबाद के छाइसा गांव में 100 बेड के कोविड अस्पताल का शुभारंभ केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा की मौजूदगी में शुरू हुआ। जनता को समर्पित इस मेडिकल कॉलेज की कमान भारतीय सेना के डॉक्टर्स ने संभाली है। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि जब भी देश पर कोई आपदा आती है तो देश की सेनाओं का उसमें बहुत बड़ा सहयोग रहता है और पृथला के गांव छायासी स्थित श्री अटल बिहारी सरकारी अस्पताल में आर्मी वेस्टर्न कमांड द्वारा 100 बेड का अस्पताल शुरू किया गया है और बहुत ही जल्द यहां पर 30 वेंटिलेटर भी आने वाले हैं। वहीं कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा है कि इस अस्पताल के खुलने से फरीदाबाद के लोगों को काफी राहत मिलेगी और यहां पर अच्छे से उनकी देखभाल होगी। लगातार सरकार लोगों को बेहतर सुविधा देने के लिए कार्य कर रही है। पहुंचे हैं यहाँ अस्पताल का उद्घाटन करने, क्या कुछ खास मिलने वाला है? बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज आज लोगों को समर्पित करा है और सारे क्षेत्र के लोगों को लाभ मिलेगा और NCR के ग्रामीण इलाकों को सबसे बड़ा है। कितना लाभ मिल पाएगा ग्रामीणों को? जो ग्रामीण जितना है ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामीणों को प्राथमिकता मिलेगी कुछ? बिल्कुल सब। अटल बिहारी मेडिकल हॉस्पिटल में वेस्टर्न कमांड द्वारा 100 बेडेड कोविड हॉस्पिटल का आज लेबर मंथ का शुभारंभ किया गया है। इससे इस इलाके के संक्रमित लोगों को बहुत बड़ा फायदा होगा। प्राथमिक उपचार जिनको ऑक्सीजन की जरूरत है वो इस हॉस्पिटल में उनको मिलेगी और उसके बाद भी उनकी क्रिटिकल पोजीशन होती है तो उसके बाद हमारा जो ESI हॉस्पिटल है 500 बेडेड फरीदाबाद में, यहाँ से उनको वहाँ पर रेफर किया जाएगा। वो व्यवस्था यहाँ पर एम्बुलेंस की भी होगी और अभी बहुत जल्दी 30 वेंटिलेटर भी इस हॉस्पिटल में आ रहे हैं। उसके एनेस्थीसिया के डॉक्टर भी यहाँ पर आ गए हैं। तो इससे बहुत बड़ा फायदा हमारे इस NCR के रीजन फरीदाबाद के लोगों का होगा, क्योंकि अब संकट का समय है, राजनीति का समय नहीं है। इस संकट के समय पर हम सब देशवासियों को मिलजुल कर इस कोविड जैसी बीमारी से लड़ना है, इसको भगाना है और इसमें सबका सहयोग मिलेगा, ऐसी हमारी अपेक्षा है। एक और छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं। आप देखते रहिए ANB न्यूज। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती?
भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुख करते हैं कुछ और खबरों का। हरियाणा में कोरोना की दूसरी लहर का प्रकोप लगातार जारी है और लगातार लोगों को आ रही दिक्कतों को देखते हुए पंडित केदारनाथ शर्मा अस्पताल और चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से पंडित विनोद शर्मा लोगों की मदद कर रहे हैं। उनके मार्गदर्शन में जनसेवकों की 3 टीमें लगातार 5 दिनों से सैनिटाइजेशन के कार्य में जुटी हुई हैं। इस दौरान विनोद शर्मा के पीए नरेश सहगल ने बताया कि पंडित केदारनाथ शर्मा अस्पताल और ट्रस्ट के जनसेवकों की टीमें अंबाला शहर और एक टीम गांवों में सैनिटाइजेशन का काम कर रही है। वहीं अंबाला शहर की प्रथम महिला मेयर शक्ति रानी शर्मा ने लोगों से आह्वान किया कि वे प्रशासन की ओर से बताए गए लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, कम से कम 2 गज की दूरी बनाकर रखें, किसी के नजदीक न जाएं, एक दूसरे से हाथ जोड़कर ही अभिवादन करें। विनोद शर्मा जी द्वारा एक कोरोना की भयानक जो रूप धारण कर लिया है, उसको देखते हुए अंबाला शहर के प्रत्येक गांव तक, प्रत्येक घर तक, प्रत्येक व्यक्ति तक मदद पहुंचाने का काम विनोद शर्मा जी द्वारा किया जा रहा है। और हमें घर घर में सैनिटाइज करने का और अन्य भी किसी प्रकार की मदद की जरूरत हो तो घर घर तक, चाहे शहर हो, चाहे गाँव हो या गाँव का कहीं दूर घर भी हो, हर व्यक्ति तक विनोद शर्मा जी द्वारा ये मदद पहुँचाने का निर्णय लिया गया है। उसी निर्णय के तहत अलग अलग टीमें बनाकर अलग अलग क्षेत्रों में उनके द्वारा भेजी गई है। क्या सभी गाँव में ही किया जाएगा? जी, ये सारे गाँव में कहीं भी जहाँ तक अंबाला का एक एक व्यक्ति तक मदद पहुँचाने का काम किया जाएगा। इसके अलावा भी सैनिटाइजर के अलावा भी अगर कुछ मदद होगी तो वो भी की जाएगी। सर, आज कौन कौन से गाँव में किया जाएगा? आज हमारे द्वारा गाँव भानोखेड़ी। कोरोना योद्धा के तौर पर चाहे डॉक्टर हो या फिर मेडिकल स्टाफ या फिर पुलिसकर्मी हो, ये सभी लॉकडाउन में कोरोना को दूर भगाने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। चाहे दिन हो या रात हो, धूप हो या बारिश, पुलिसकर्मी लगातार लोगों को समझाने के लिए सड़क पर ही मिलते हैं। इसी दौरान बहुत से फ्रंटलाइन वर्कर्स कोरोना संक्रमित भी हो रहे हैं। नाकों पर, चौक चौराहों पर लोगों के संपर्क में आते हुए कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा और बढ़ जाता है। कोरोना संक्रमण इतना फैल गया है कि अब कोरोना फ्रंटलाइन वर्कर्स भी इसकी चपेट में आ गए हैं। पिछले कुछ दिनों में 31 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं कोरोना से एक पुलिसकर्मी की मौत भी हुई है। और लगातार लगे रहते हैं और जहां पर भी उनकी ड्यूटी लगाई जाती है वहां पर अपने अच्छे ढंग से ड्यूटी कर रहे हैं। इस कारण से कुछ हमारे पुलिसकर्मी भी संक्रमित हो रहे हैं। आज की डेट में हमारे 31 पुलिसकर्मी कोरोना से संक्रमित है। एक पुलिस कर्मचारी की दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से कोरोना से डेथ भी हो चुकी है। हम उनको लगातार ब्रीफ कर रहे हैं। जो भी संसाधन हमारे पुलिसकर्मियों को चाहिए, हमने जितने भी कोरोना संक्रमित हमारे पुलिसकर्मी है उनको सभी को जो स्वास्थ्य विभाग की ओर से किट उपलब्ध कराई जाती है वो किट भी उपलब्ध कराई है, जिसमें ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर। बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ।
तेज बुखार, खांसी, जुकाम व गले में खराश जैसे लक्षण दिखते ही कोरोना की जांच करानी चाहिए। जांच रिपोर्ट का इंतजार किए बिना अपने चिकित्सक से परामर्श कर दवाओं का सेवन शुरू कर देना चाहिए। लक्षण दिखते ही जरूरी है कि होम आइसोलेशन का पालन किया जाए, जिससे परिवार के दूसरे सदस्यों में संक्रमण न फैले। घर में भी मास्क पहने, हाथों को साबुन या सैनिटाइजर से साफ रखें और 2 गज की दूरी का पालन करें। कोविड बीमारी में 99% ऑफ द टाइम डिजीज माइल्ड होती है और सारे 99% पेशेंट जो हैं रिकवर कर जाते हैं। 1% ही ऐसे पेशेंट हैं जिसमें डिजीज सीवियरिटी बढ़ती है और ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। और ये ऑक्सीजन की जरूरत जो है, जब ऑक्सीजन सैचुरेशन का कट ऑफ 94% से नीचे हो जाता है, तब ऑक्सीजन की हमें जरूरत पड़ती है। जब तक हमारा अस्पताल में एडमिशन नहीं होता है, हम अपना ऑक्सीजन का स्तर बढ़ा सकते हैं। अगर हम प्रोन यानी कि पेट के बल लेट जाते हैं और सांस लेते हैं गहरी गहरी, तो ऐसे में ऑक्सीजन का स्तर 3 से 4% बढ़ जाता है और जितनी बार आप ऐसी प्रक्रिया करते हैं वो यूजफुल होती है। घबराने की नहीं है बात, सरकार खड़ी है साथ। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। देश में कोरोना की दूसरी लहर जमकर कहर बरपा रही है। ऐसे में फ्रंट लाइन वर्कर्स कोरोना की चपेट में आकर अपनी जान गंवा चुके हैं। बावजूद इसके कोरोना काल में पुलिसकर्मी बड़ी मुस्तैदी के साथ काम कर रहे हैं। हरियाणा के फरीदाबाद के सिविल अस्पताल में अपनी जान की परवाह न करते हुए अब भी पुलिसकर्मी लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन लोग लापरवाही बरतने से बाज नहीं आ रहे। वहीं हरियाणा के डीजीपी मनोज यादव ने कोरोना से लड़ते हुए शहीद हुए पुलिस के 21 जवानों के प्रति अपना दुख जाहिर किया और बताया कि 1700 से ज्यादा जवान कोरोना पॉजिटिव हैं अभी भी।
हरियाणा के फतेहाबाद के भूना इलाके में लॉकडाउन के दौरान दुकान खोलने को लेकर दुकानदार आपस में ही भिड़ गए। दरअसल दुकानदार ग्राहकों को अपनी अपनी दुकान पर बुलाने की होड़ में आपस में ही भिड़ गए। वहीं दुकानदारों के इस झड़प का वीडियो सोशल मीडिया पर अब जमकर वायरल हो रहा है। देश में कोरोना महामारी का दौर चल रहा है। महामारी की दूसरी लहर देश में जमकर कहर बरपा रही है। महामारी के कहर से जहां एक तरफ देश की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से शर्मरा गई है और देश ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की किल्लत से जूझ रहा है, वहीं हरियाणा के अंबाला छावनी के महेश नगर में उपायुक्त ने निरीक्षण के दौरान एक घर से 33 ऑक्सीजन सिलेंडर बरामद किए हैं। साथ ही सभी सिलेंडर निगम की टीम ने अपने फिलहाल कब्जे में ले लिए हैं। वहीं मौके पर पहुंचे एसएचओ महेश नागर ने मकान मालिक को हिरासत में लेकर सभी सिलेंडरों को ऑक्सीजन प्लांट में भेज दिया है। सर, ये सूचना मिली थी कि यहाँ 65 नंबर मकान में गैस के ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर पड़े। तो यहाँ मौके पे आके देखा तो करीब 33 सिलेंडर खाली मिले हैं। तो उनको नियमानुसार जो भी कार्रवाई बनती है उसके खिलाफ कार्रवाई। कितने लोगों को हिरासत में लिया गया था? एक और छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। जब तक आवश्यक न हो घर से न निकले। हाई रिस्क कैटेगरी से जुड़े हुए लोग जैसे 10 साल से कम उम्र के बच्चे, 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं, एक से अधिक बीमारियों से ग्रस्त व्यक्ति व कमजोर इम्यूनिटी वाले लोग घर से बाहर न निकलें। बगैर मास्क के घर से बाहर बिल्कुल न निकलें। अनावश्यक भीड़ भाड़ वाली जगह पर न जाएं। व्यापारी गण मास्क एवं ग्लव्स का इस्तेमाल जरूर करें। कार्यालयों में कर्मचारियों को शिफ्ट में बुलाएं। एक बार में आधे से अधिक कर्मचारियों को न बुलाया जाए। फील्ड में तैनात अधिकारी एवं कर्मचारी मास्क एवं ग्लव्स जरूर पहने। स्वच्छता, सैनिटाइजेशन एवं फॉगिंग नियमित रूप से कराई जाए और कंटेनमेंट जोन को सख्ती से लागू किया जाए। रात्रि कर्फ्यू का पालन करें। कोरोना की लड़ाई में शामिल योद्धाओं का सहयोग एवं सम्मान करें। कोरोना की लड़ाई के लिए आवश्यक जीवन रक्षक दवाओं एवं ऑक्सीजन इत्यादि का अनावश्यक भंडारण न करें। अफवाहों से बचें। 18 वर्ष से अधिक आयु के नागरिक 1 मई 2021 से निशुल्क टीकाकरण करा सकेंगे। आइए टीकाकरण के इस महाअभियान में हम सभी अपना योगदान दें। 28 अप्रैल 2021 से पंजीकरण शुरू। घबराने की नहीं है बात, सरकार खड़ी है साथ। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। फतेहाबाद में बीती 22 अप्रैल को गांव बरसीन के पास सड़क किनारे मिली 1 दिन की बच्ची के मामले में अब बच्ची की मां ने उसे अपनाने से इनकार कर दिया है। बच्ची को जन्म देने वाली नाबालिग लड़की और उसके परिजनों ने जिला बाल संरक्षण विभाग को बयान दर्ज कराए हैं कि वह बच्ची का पालन पोषण करने में असमर्थ है, इसलिए इस नवजात बच्ची को जिला बाल संरक्षण विभाग को सरेंडर करना चाहते हैं। यह सुनने के बाद विभाग ने सहमति जता दी।
इसके बाद अब बच्ची को बाल संरक्षण विभाग के द्वारा स्पेशलाइज्ड अडॉप्ट सेंटर पंचकुला भेजा जाएगा। वहीं से ही बच्ची को गोद देने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। बच्ची बरसीन के पास सड़क किनारे मिली थी अज्ञात लोगों को, और उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी, और फिर पुलिस ने एम्बुलेंस की मदद से बच्ची को हॉस्पिटल में शिफ्ट किया, और बच्ची की सांसें चल रही थी, इसलिए बच्ची जीवित है और उसकी आगामी कार्रवाई की जा रही है। बच्ची के परिजनों का पता लग गया है? हाँ, बच्ची के परिजनों का पता लग गया और पुलिस ने कुछ लोगों को अरेस्ट भी किया है और आगामी कार्रवाई की जा रही है। तो परिजनों से बात हुई? इसी के साथ हरियाणा चौपाल में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। गुरु तेग बहादुर इस स्थान ते सतगुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज ने 26 साल 9 महीने 13 दिन भारी तपस्या करनी की है, और इस स्थान ते सतगुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज जी नूं गुरता गद्दी दा तिलक बाबा बुढ़ा साहब जी दे कुल दे विचों भाई गुरदित्ता जी ने लाउणा कीता। इस स्थान ते ही माता गंगा जी सत्कारयोग, जिन्हां ने इस स्थान ते 5 भूतक सरीर नूं त्यागना कीता। धन गुरु अमरदास जी दे हुक्म सदका धन गुरु रामदास जी ने जिस नगरी दी नींह रखी उस दा नाम गुरु का ਚੱਕ रखिया, ਅਤੇ बाद ਵਿੱਚ ਚੱਕ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ। सतगुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज जिथे कोई याद करता है सतगुरु सहाय होना कर सतगुरु का फरमान है, जिथे हर आराधी है तिथे हर मित सहाई, गुर कृपा ते हर मन वसै होरत बिद लिया न जाई। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी